पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी। क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। Watch to the point with कुलवंत सिंह only on Voice of पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। टू द पॉइंट इस खास कार्यक्रम में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके बारे में बातचीत करते हैं। करीब 2 महीनों से लाखों किसान जिस मसले को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के अमल होने पर अभी रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार किसान संगठनों में कोई समझौता न होते देख ये सख्त कदम उठाया है और एक कमेटी का गठन भी किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों पर रोक लगाने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐतराज भी जताया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कमेटी पर विश्वास नहीं है कि वो किसानों के हक में फैसला सुनाएंगे। उन्होंने कहा है कि देश का किसान इस फैसले से निराश है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों की मांग कानून को रद्द करने व न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की है। जब तक यह मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने अपने वॉलपेपर पर यह सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने एक वीडियो भी जारी की है। उस वीडियो के कुछ अंश आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं पूर्ण रूप से कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई किसानों के बारे में की। जो कमेटी बनी हुई है उसके जो मेंबर बने हुए हैं उन पे हमको ऐतराज है। भूपेंद्र सिंह मान जो पिछले 25 साल से मल्टीनेशनल कंपनी के पक्ष में काम करते हैं, अशोक गुलाटी जो बहुत भारत सरकार की रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ देते हैं। जो 3 कानून जो आए हैं इनमें भी उनकी रिकमेंडेशन है। क्या जो उन कानूनों की रिकमेंडेशन जिसने करी हो उस पर किसानों को भरोसा हो सकता है? फैसला आने से पहले हम फैसला दे रहे कि वो पूर्ण रूप से कमेटी सरकार के पक्ष में फैसला देगी, 3 कानूनों के पक्ष में फैसला देगी। हमें पूर्ण रूप से उस कमेटी पे उनके आदमी पे कोई भी एतबार नहीं है। वे पूर्ण रूप से पिछले 20-25 साल से किसान विरोधी कामों में लिप्त पाए। वे खुले बाजार की व्यवस्था को चाहते हैं, वे MSP को खत्म चाहते हैं, वे बड़ी कंपनियों के पक्ष धारक वे लोग हैं। हमें इस तरह की कमेटी के जो लोग हैं उनकी विचारधारा क्या है वो पहले पढ़ना पड़ेगा और हमको उनका साफ पता है कि उनकी विचारधारा किसानों के पक्ष की नहीं है। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर। बता दें कि इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल धनवंत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के प्रमोद के जोशी शामिल हैं। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तो किस पक्ष को क्या मिलता है दिख रहा है, आइए आपको इस वीडियो में पूरी तरह समझाते और दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की कि सरकार को इस फैसले से क्या राहत मिली है और क्या नुकसान हुआ है। किसानों और सरकार के बीच करीब 8 राउंड की बात हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। साथ ही कई मौकों पर दोनों पक्षों में सख्ती देखी गई। ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी है तो सरकार किसानों के बीच बना हुआ गतिरोध टूटेगा और किसी निर्णय की ओर आगे बात बढ़ती दिखाई देगी।
इसके अलावा अदालत द्वारा बनाई गई कमेटी सभी पक्षों से बातचीत करेगी, चाहे कानून समर्थक हो या विरोधी। ऐसे में अगर कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट कानून के समर्थन में आती है तो सरकार का पक्ष मजबूत होगा। सरकार को बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि अभी कृषि कानून वापस नहीं लेना होगा, क्योंकि कमेटी अब लागू किए गए कानून पर विस्तार से मंथन करेगी, हर क्लॉज पर अपनी राय देगी। ऐसे में सरकार जिन संशोधनों की बात कर रही थी उससे भी काम चल सकता है। आगे बात करते हैं कि सरकार की कहां पर किरकिरी हुई। इस सारे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, कृषि कानून का विरोध जब से शुरू हुआ है सरकार इसका काउंटर करने में लगी रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर सीधे किसानों को संबोधित किया और इन कानूनों को कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार बताया। पीएम मोदी ने किसानों को विपक्ष की बातों में ना आने को कहा, लेकिन सरकार की दलील कोर्ट में ना चली और आखिरकार कानून लागू करने पर रोक लग ही गई। सरकार ने किसानों को मनाने की कई कोशिशें भी की, लेकिन बात नहीं बन सकी। अदालत ने भी माना कि सरकार इस मुद्दे को सुलझाने में विफल रही है। ऐसे में मोदी सरकार अपने दम पर आंदोलन को समाप्त नहीं कर सकी। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में ले लिया है। अदालत द्वारा बनाई गई कमेटी हर पक्ष से बात करने के बाद अपनी राय रखेगी। ऐसे में अगर कृषि कानून में खामियां गिनाई जाती हैं तो केंद्र पर इन्हें वापस लेने का दबाव बन सकता है। ये तो बात हुई सरकार की। अब बात करते हैं किसानों की। किसानों को इस फैसले से क्या कुछ राहत मिली वो भी आपको बताते हैं। किसान लंबे वक्त से सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन नतीजा नहीं निकला था। साथ ही किसान ऐसा संदेश नहीं देना चाहते थे कि वो सरकार के सामने झुक जाएं। अब जब अदालत ने इसमें दखल दिया है तो कमेटी की रिपोर्ट और अदालत के आदेश के हिसाब से आंदोलन अंत की ओर बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के दबाव में आए बिना भी किसान अपना आंदोलन खत्म कर सकती हैं। जिस कमेटी का गठन किया गया है वो मुख्य रूप से किसान संगठनों से बात करेगी। इनमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही साथ होंगे। ऐसे में मुख्य रूप से किसानों की बात सुनी जाएगी, जिन पर सीधे रूप से इन कानूनों का असर पड़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि अब तक कानूनों के पक्ष में उनके सामने कोई भी याचिका नहीं आई। किसान संगठन लंबे वक्त से कानून वापसी की अपील कर रहे हैं। सरकार के संशोधन और कमेटी के प्रस्ताव को ठुकरा चुके थे। कमेटी के सामने किसान पेश होंगे या नहीं, इसको लेकर किसान संगठनों में अभी एकमत राय नहीं बनी। ऐसे में अगर बड़े स्तर पर किसान संगठन कमेटी के साथ चर्चा करने में असहयोग करते हैं तो ये सरकार के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि इस निर्णय को टालने और अदालत का आदेश न मानने के तौर पर इस सारे मसले को देखा जाएगा। गौरतलब है कि किसानों द्वारा तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एमएसपी समेत अन्य कई मुद्दों पर विरोध शामिल था। हालांकि सरकार ने कई मसलों पर संशोधन करने की बात स्वीकार की थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले थे जिनको हमने वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए आपके सामने रखा। राकेश टिकैत इन्होंने भी अपना बड़ा फैसला सुना ही दिया कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने कमेटी के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपकी इस सारी वीडियो को लेकर क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है। पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling.
Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to